देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ है, तुम एवरेज नहीं हो। लेकिन कड़वा सच सुनना चाहोगे? तुम्हारी आदतें बिल्कुल एवरेज हैं। और यही वो चीज है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है। आज दुनिया में एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है, और नहीं, ये कोई वायरस नहीं है, ये है मीडियोक्रिटी, यानी औसत बने रहने की बीमारी। ये कोई पर्सनालिटी की कमी नहीं है, बल्कि एक रियल बायोलॉजिकल डिजीज है जो इंसान की आदतों को बुरी तरह संक्रमित कर देती है। एक महान दार्शनिक सुकरात ने सालों पहले कहा था, सबसे बड़ी शर्म ये नहीं कि तुम हार गए, सबसे बड़ी शर्म ये है कि तुमने कभी अपनी असली ताकत देखी ही नहीं। अब सच सच बताओ, क्या तुम वाकई जी रहे हो या सिर्फ दिन काट रहे हो? तुम अंदर से खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे करंट सेल्फ और तुम्हारे पोटेंशियल सेल्फ के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। तुम जानते हो कि तुम बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे। ठीक है, तो इस बात को गहराई से समझते हैं। एक लड़का था 25 साल का, वो डेविड गॉगिन्स के पास गाइडेंस लेने गया। उसने कहा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, कभी जिम खोलने का सोचता हूं, कभी बिजनेस करने का, कभी आर्मी में जाने का, मेरा वेट भी कम नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉगिन्स ने तुरंत पकड़ लिया कि समस्या उसका वेट नहीं था, समस्या उसका करियर भी नहीं था, समस्या ये थी कि उसने फाइट करना छोड़ दिया था। जब भी मुश्किल आती वो रास्ता बदल देता, जब भी दर्द आता वो पीछे हट जाता। और यही है मीडियोक्रिटी, बस किसी तरह काम चल जाए वाली सोच। तो क्या ये बायोलॉजिकल है? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें लेजी बना रहा है। न्यूरोसाइंस में इसे द फ्रॉग ब्रेन बायस कहते हैं। तुम्हारा पुराना लिम्बिक सिस्टम तुम्हें सेफ रखना चाहता है, ग्रेट नहीं बनाना चाहता। जब तुम रिस्क लेते हो, ब्रेन कहता है रुक जा। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, ब्रेन कहता है सो जा। यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट प्रोग्राम्ड फॉर कंफर्ट। और मीडियोक्रिटी उसी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। और फिर उस अंदरूनी दर्द से बचने के लिए तुम क्या करते हो? फोन पे स्क्रोलिंग, जंक फूड, डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन सच ये है कि वो दर्द असल में तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें जगाना चाहती है। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर सच में हो रहा है। साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग में AMCC नाम का एक हिस्सा होता है। आसान भाषा में समझो तो ये तुम्हारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का मसल है। जो एवरेज लोग हमेशा आराम ढूंढते हैं, उनका ये हिस्सा लिटरली सिकुड़ जाता है। इसके उलट एथलीट्स और योद्धाओं में ये हिस्सा ग्रो करता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये हिस्सा तभी बढ़ता है जब तुम अपनी मर्जी से वो काम करते हो जो तुम बिल्कुल नहीं करना चाहते, यानी वॉलंटरी स्ट्रगल से। अगर तुम संघर्ष नहीं कर रहे तो तुम्हारा ब्रेन सचमुच छोटा हो रहा है। नीट्शे ने कहा था, वो बनो जो तुम असल में हो। अब सुनो, दुनिया में 1% लोग बाकियों से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता, बल्कि उनका पेन टॉलरेंस बहुत हाई होता है। वो दर्द से भागते नहीं, दर्द को यूज करते हैं। आराम की मखमल में असली पहचान नहीं बनती, वो बनती है अपनी मर्जी से चुने गए संघर्ष की आग में। जब बाकी लोग कहते हैं बस बहुत हो गया, तब वो 1% लोग कहते हैं बस अब तो असली गेम शुरू हुआ है। इस माइंडसेट का अल्टीमेट उदाहरण है डेविड गॉगिन्स की वो 160 किलोमीटर की रेस। बिना किसी ट्रेनिंग के वो इस पागलपन में कूद पड़े। 112 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते उनका शरीर भयानक तरीके से जवाब दे चुका था। सोचो, गुर्दे फेल हो रहे थे, पैरों से खून रिस रहा था और हड्डियां टूटने की कगार पर थी। साइंस और लॉजिक चीख चीख कर कह रहे थे कि बस रुक जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन यहीं पर गॉगिन्स ने एक लाइफ चेंजिंग चीज खोजी, 40% का नियम। जब तुम्हारा माइंड चीख कर कहता है कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, अब एक कदम और नहीं रखा जाएगा, सच में तुम उस वक्त सिर्फ 40% पर होते हो। बाकी का 60% अभी भी तुम्हारे रिजर्व टैंक में बाकी है। गॉगिन्स ने उसी हिडन रिजर्व को हिट किया और उस नामुमकिन सी रेस को पूरा करके दिखाया। इसे कहते हैं द पेन पैराडॉक्स, यानी दर्द का विरोधाभास। फंडा बहुत सिंपल है, तुम आज दर्द से जितना भागोगे, जिंदगी आगे चलकर तुम्हें उतना ही रुलाएगी। लेकिन अगर तुम आज अपनी मर्जी से दर्द को गले लगाओगे तो वो तुम्हें जिंदगी भर के सबसे बड़े पछतावे से बचा लेगा। गॉगिन्स एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करते हैं, एनिमी विजुअलाइजेशन। उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हें फेल होते देखना चाहते हैं, और फिर उनकी नफरत को अपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। जब तुम मुश्किल काम करते हो तो दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल रीसेट होता है जिसे द विनर इफेक्ट कहते हैं। हार्ड टास्क पूरा करते ही तुम्हारे ब्रेन में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का एक जबरदस्त कॉकटेल रिलीज होता है। ये तुम्हें अंदर से रीवायर कर देता है। मतलब जीतना और हारना सिर्फ किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी न्यूरोकेमिकल आदतें हैं। जब तुम सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हो तो तुम लिटरली अपने ब्रेन को हारने की ट्रेनिंग दे रहे होते हो।
बहुत से लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा। सच बताऊं, ये मोटिवेशन का खेल ही नहीं है, ये आइडेंटिटी का खेल है। मोटिवेशन एक सस्ते डिस्पोजेबल पेट्रोल की तरह है जो जरा सी मुश्किल आते ही उड़ जाता है। लेकिन आइडेंटिटी, वो तुम्हें जड़ से बदल देती है। जब तुम खुद से ये कहना शुरू करते हो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं कभी हार नहीं मानता, तो तुम्हारा ब्रेन उस नई पहचान के हिसाब से काम करने लगता है। यही परमानेंट बदलाव का इकलौता रास्ता है। तुम्हें पता है असीमित आराम का अंजाम क्या होता है? 1960 के दशक में यूनिवर्स 25 नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट्स ने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया, सब कुछ फ्री, कोई खतरा नहीं। कुछ महीनों तक तो मजे रहे, फिर वो इतने आलसी हो गए कि उनका पूरा समाज अंदर से सड़कर तबाह हो गया। यही इंसानों के साथ होता है। तुम एवरेज लोगों के बीच रहना पसंद करते हो, क्यों? क्योंकि वहां तुम बेस्ट लगते हो, तुम्हें आराम मिलता है। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम उन लोगों के बीच जाते हो जो तुमसे बेहतर हैं, जहां तुम्हारा ईगो टूटता है। अब सुनो, ये एनालिसिस खत्म होने वाला है, लेकिन तुम्हारी असली फाइट अब शुरू होगी। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने के 3 रूल हैं। नंबर 1, द हेलियस रूल। अगर कोई गोल तुम्हें डराता नहीं है तो वो गोल बहुत छोटा है, सेफ खेलना बंद करो। नंबर 2, द 40% पुश। जब तुम्हें लगे बस यार अब और नहीं, तो ठीक 5 मिनट और करो, वही एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। और नंबर 3, किल द विक्टिम। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी लाइफ बहुत टफ है, ये सब एक्सक्यूजेज अपने दिमाग से डिलीट करो। रियलिटी यही है कि प्रॉब्लम तुम्हारी है तो सोल्यूशन भी तुम ही हो। एक दिन जब तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पल में होगे, तुम्हारे सामने 2 लोग खड़े होंगे। एक वो जो तुम बन गए, और दूसरा वो जो तुम बन सकते थे। अगर उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हुआ तो वो होगा तुम्हारा असली रिग्रेट, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल सेम हुए तो वो होगी तुम्हारी असली जीत। याद रखना, कंफर्ट तुम्हें मारता है, स्ट्रगल तुम्हें बनाता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, एवरेज रहना है या अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचना है। अगर तुम सच में सीरियस हो तो लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बस कमेंट में अपना शहर लिखो, क्योंकि एवरेज लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, विनर्स एक्शन लेते हैं। लेट्स सी कौन है वो 1%।